अहम खबर तबाहाल मुआशी हालात में एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। सफेद हाथी मजीद बोझ बनने लगा। पीआईए के पायलट्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। हुकूमत ने पायलट्स की तनख्वाहों पर भारी टैक्स लगा दिया। पीआईए ने इदारे में डाउन साइजिंग का भी इंदिया दे दिया है। एक के बाद एक बहरान। पीआईए का मामला हदें पार कर गया है। तमाम निजी एयरलाइंस मुनाफे में हैं, सिर्फ पीआईए ही खसारे में है और पीआईए का खसारा भी बढ़ने लगा है। पीआईए के पायलट्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं। तबाहाल मुआशी हालात में एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। सफेद हाथी मजीद बोझ बनने लगा है। पीआईए के पायलट्स ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए। हुकूमत ने पायलट्स की तनख्वाहों पर भारी टैक्स लगा दिया है। पीआईए ने इदारे में डाउन साइजिंग का भी इंदिया दे दिया है। एक के बाद एक बहरान सामने आता जा रहा है और तबाहाल मौशी हालात में ये एक और बड़ा चैलेंज है। एक के बाद एक बहरान है और पीआईए का मामला तो हदें पार कर चुका है। तमाम निजी एयरलाइंस में सिर्फ पीआईए ही खसारे में है और पीआईए का खसारा भी बढ़ता जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ खालिद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ रुकनी असम्बली मेंबर कायमा कमेटी सायरा बानो भी हमारा साथ देंगी। खालिद चौधरी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों इस्तीफे दे रहे हैं इतने? जी खालिद चौधरी। जी बिल्कुल। आज कौमी असम्बली कायमा कमेटी का अहम इजलास जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुआ और इस दौरान जो है एक अहम इंकशाफ हुआ कि पीआईए पायलट्स की जानिब से जो है इस्तीफे दिए जा रहे हैं और 20 से ज़ायद जो है इस्तीफों के बारे में इंकशाफ किया गया है कि वो दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्हें ताहाल जो है मंजूर नहीं किया गया। और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि 35 से 40% जो है जो सैलरी है उस पर टैक्स लगाया गया है, जिसकी बिना पर जो है पायलट्स बुरी तरह से जो है परेशान हैं और उनका ख्याल है कि इस सूरत हाल में मजीद यहाँ पर काम करना जो है मौजू नहीं है, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ ममालिक में भी ये देखने में आ रहा है कि राब्ते किए जा रहे हैं। और हमें ज़राए से ये भी पता चला है कि कतर के हवाले से कुछ ऑफर्स जो है पायलट्स को मिली हैं, जिसमें तकरीबन $16,000 जो है तनख्वाह उन्हें ऑफर की जा रही है और 3 बच्चों की एजुकेशन के हवाले से भी उन्हें ऑफर है और रहाइश की भी सहूलत हासिल है। तो ये एक पुरकशिश ऑफर की जो है हमारे ज़राए ने जो है बताया है कि ये ऑफर्स आ रही हैं और ऐसे हालात में 8-8.5 लाख तनख्वाह पाने वाला उसमें से अगर 35 से 40% टैक्स दे देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। ये सूरत हाल है जो आज कायमा कमेटी इजलास में सामने आई। और जो अदारे की अगर बात करें तो पीआईए समेत एविएशन के मामलात जो हैं बुरी तरह से ख़राब हैं। अगर देखा जाए तो सेनेट की कमेटी में भी मुख्तलिफ जो है शिकायत सामने आई थी और आज के इजलास में तो बिल्कुल ही जो सूरत हाल सामने आई है उससे जाहिर होता है कि अदारा बुरी तरह माली बहरान। ठीक है, इदारा बुरी तरह माली बहरान का शिकार है। इस वक्त खालिद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सायरा साहिबा भी हमारे साथ हैं। सायरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये मामला आपने उठाया है तो कुछ दिनों में ये जो बहरानी कैफियत है ये बढ़ती दिखाई दे रही है। मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं और ये भी बताएगा कि बतौर रुकनी असम्बली इसमें आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस दिन से यहाँ पर आई थी तो मेरे ख्याल में कि इस बात के ऊपर खान साहब से भी काफ़ी बात हुई थी मेरी जब मैं गवर्नमेंट में थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। रही सही कसर हमारे गुलाम सरवर साहब ने जो आखिरी तो कहते हैं ताबूत में आखिरी कील ठोक दी उन्होंने। लेकिन अभी जो ये है कि मैं आपको कुछ थोड़ा बताना चाहती हूँ कि जो पीआईए और पेल्पा का है, यानी कि ये इनका 45 ईयर से वर्किंग एग्रीमेंट होता है, जिसमें 2 या 3 साल के बाद इन पेस के ऊपर इनका रिव्यू होता है और वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सारा मामला जो बहुत ज्यादा खराबी की तरफ गया, ये अरशद मलिक साहब के आने के बाद गया। सबसे पहले उन्होंने पेल्पा पे बैन लगाया और उसके बाद उन्होंने जितने भी एग्रीमेंट थे वो कैंसिल किए। और अब हालात ये हैं कि आज ये मैं बात पहले भी कर चुकी, लेकिन अभी थैंक यू टू ऑल जर्नलिस्ट जो बैठे और इन्होंने इस चीज को टेकअप किया कि 36 to 40% उनका टैक्स कटता है। यानी कि जो जितनी ज्यादा फ्लाइंग करेगा वो इतना ज्यादा टैक्स देगा। आप मुझे बताएं कि ये कहाँ पर होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखें कि यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स लाखों डॉलर कमा रहे हैं और फखरिया बताते हैं कि एक दिन की आमदनी इतनी है, वो सब टैक्स नेटवर्क से बाहर हैं और जो मतलब ये काम कर रहे हैं। देखिए, इससे सिर्फ ये नहीं है, जो
कराची का हादसा हुआ था, अगर आप उस कैप्टन का जो फ्लाइट रोस्टर शेड्यूल मंगवा कर देख लें तो वो इतना ज्यादा प्रेशर में थे कि उनका रेस्ट कंप्लीट नहीं होता। और अभी सिविल एविएशन के जो रूल्स हैं उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, इनके रेस्ट पूरे नहीं होते और इनको फ्लाइंग करने के लिए मजबूर किया जाता है। अभी कोयटा की एक फ्लाइट कैंसिल हुई और सारी फ्लाइट्स तो जो डिले होती हैं उसमें यह कि उनको क्रू नहीं मिल रहा होता और उनका रेस्ट कंप्लीट नहीं होता। उनको 24 आवर्स का रेस्ट चाहिए होता है आफ्टर वन फ्लाइट, तो ये रेस्ट पूरा नहीं होता। और ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि एयरपोर्ट रिन्यू हो रहे हैं, मुल्क को कौम का आपके मेरे टैक्स का पैसा वो उन इमारतों पे लगाया जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो भाई उसको चलाएगा कौन? अच्छा सायरा साहिबा, सिचुएशन तो सबके सामने है, पीआईए के जो हालात हैं वो सबके सामने है, डैमेज हैज बीन डन। अभी इसमें क्या किरदार अदा किया जा सकता है? सॉल्यूशन की तरफ अगर हम आए तो क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं? सोल्यूशन के लिए अगर कोई सीरियस हो तो आप मुझे बताएं कि पहले तो ये पीआईए है, ये एयरफोर्स वन नहीं है कि हम लोगों ने बिना लोगों की एक्सपर्टीज जाने, बिना उनकी कोई क्वालिफिकेशन या वो इस चीज में एक्सपर्ट हैं, हमने एयर वाइस मार्शल नाम साथ लिखा हुआ है या एयर कमोडोर लिखा हुआ है, हमने भर्ती कर लिए। क्यों भाई? कि मतलब ये क्या रिटायर्ड लोगों का इदारा है कि जो वहां से रिटायर होगा उनकी क्या एक्सपर्टीज है? आप मुझे बताएं, एक फाइटर पायलट एक कमर्शियल एयरलाइन कैसे चला सकता है? मैं घर का किचन चलाती हूँ तो क्या मैं कैटरिंग भी चला लूंगी? तो ये $2500 एक कैप्टन की पे है। और बाकी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अभी जिन्होंने जिक्र किया कि कतर है और इसमें सबसे ज्यादा एथोपियन एयरलाइन है जो पीआईए पायलट हायर करने के लिए बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना कि क्या लफ्ज बोलूं कि उतावले हो रहे हैं जी, वो 15 to 20,000 डॉलर दे रहे हैं। तो मुझे बताएं जो यहाँ पर ना रेस्ट और आप इस चीज में, और आप देखिए कोविड में सब जितने भी इदारे हैं सबको मतलब रिलीफ दिया गया। तो सायरा साहिबा, अगर अच्छी जहां पर जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर अच्छे उनको एग्रीमेंट्स मिल जाते हैं और वहां चले जाते हैं, तो फिर पीआईए में क्या बच जाएगा? पीआईए में उनके रिजाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको उनका जो भी प्रोविडेंट फंड या जो एक आफ्टर रेजिग्नेशन चीजें मिल रही होती हैं, इन्होंने वो ब्लैकमेल किया हुआ है कि आपने जाना है तो जाएं, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ तो छोड़कर चले गए और कुछ इस इंतजार में है। और बाकी ये कि जो कोविड के दिनों में फंड कट रहा था वो अभी तक उनकी पे में से कट रहा है। तो सारे सब कायमा कमेटी में इस पर क्या बातचीत हुई और कोई फैसले हुए इस हवाले से? हवाले से देखिए जी, यहाँ पर तो कोई कायमा कमेटियों को मजाक बनाया हुआ है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का हेड आता नहीं है। सीईओ आए नहीं थे, 2 जनरल मैनेजर को भेज दिया था जिनके पास कोई अथॉरिटी पावर कुछ भी नहीं। तो अब नेक्स्ट अभी इस मीटिंग में फैसला हुआ कि जी नेक्स्ट मीटिंग होगी और उसके ऊपर बात होगी। यहाँ पर जो एक पायलट, आप मुझे बताएं कितनी जानें उनके उस पर होती हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो क्या होगा? और दूसरी तरफ जो एक सेक्रेटरी शौकत अली साहब यहाँ पर एविएशन सेक्रेटरी रिटायर होते हैं और 5 दिन बाद वो अपना अपॉइंटमेंट करते हैं एमडी इन्वेस्टमेंट पीआईए, कि जो ये लोगों रेंट आउट और आउटसोर्स करने की बातें हो रही हैं, रूजवेल्ट होटल या एयरपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। और उनकी पे जो मुझे इन्होंने कोई तरदीद या तस्दीक नहीं की, 18 लाख पे का पैकेज बनाया और उसके बाद वो वहां स्विच ऑफ कर गया। तो क्या ये मुफादात का टकराव नहीं है कि आप एक इदारे के सेक्रेटरी रहे हो, आपको उस वक्त ख्याल नहीं था और कोई किसी भी पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं आई, ना कैबिनेट से इनका अप्रूव हुआ है ना पीएम का वो है। इनकी तो आई एम सॉरी, मैं लफ्ज क्या इस्तेमाल करूंगी, तो अपॉइंटमेंट 2 नंबरी है। अगर इनके आप अपॉइंटमेंट लेटर मंगवा लें तो उसके ऊपर कुछ वो नहीं लिखा हुआ होगा कि ये किस प्रोसीजर के तहत आए हैं, जिसका दिल कर रहा है मुंह उठा के किसी भी पोस्ट के ऊपर लग रहे हैं। सही, ठीक है सायरा साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अयाज शुजा भी हमारे साथ मौजूद है। अयाज शुजा, पीआईए का ये जो बहरानी कैफियत है, जो खसारा, ये पीआईए से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है और सिचुएशन दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही है, तो ये हालात किस तरफ जाता दिखाई दे रहे हैं आपको? पहले तो बात यह आयशा कि सायरा साहिबा ने बड़ी तफसील से बताया और इस बहरान की जिम्मेदार ये खुद सियासी जमातें खुद हैं। पीआईए 60s में 1954 में कायम हुई, ओरिएंट एयरवेज से पीआईए इसको नाम दिया गया। उससे पहले ये ओरिएंट एयरवेज से हमारे क़याम पाकिस्तान के बाद काम कर रही थी और 60s की दहाई में एयर मार्शल नूर खान, रिटायर्ड एयर मार्शल नूर खान ने इसको इंतहाई मुनाफा बख्श इदारा बनाया और ये जिस रोजवेल्ट होटल का नाम ले रही है, ये उन्हीं के दौर में पीआईए के मुनाफे से बड़ी खतीर रकम खर्च के खरीदा गया इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कि इदारे के असासाजात बनाए जाएं। और इसके अलावा एक और होटल भी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ही बड़े ही अहम स्ट्रेटेजिक जगह पर खरीदा गया और ये उस इदारे के
असासाजात थे। अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बीवी ने इस एयरलाइन पे सफर किया। बहुत बहुत दुनिया की अहम शख्सियात इस एयरलाइन पर सफर करती थी और एक वक्त था कि 60s और 70s में ये एयरलाइन इस रीजन की सबसे ज्यादा उभरती हुई कामयाब एयरलाइन थी। फिर आप सोचे कि हुआ क्या? हुआ ये कि 1988 में जब पीपल्स पार्टी कामयाब हुई तो तमाम यूनियंस बहाल की गई। जी अयाश साहब, वक्त की कमी है। ठीक है अयाश रजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, जो आप बात कर रहे हैं आपका पॉइंट आ गया। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, रुकन असम्बली है, मेंबर कायमा कमेटी। उन्होंने इस तमाम तर मामले को बड़ी तफसील से बयान किया। सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी भी हमें अपडेट कर रहे थे। खालिद आपका भी बहुत शुक्रिया। इमरान खान को मुकम्मल और तमाम मामलात पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इसे सियासी रंग दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वजाहत कर दी। कहते हैं कि इमरान खान को 3 निकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। जो शख्स आज अदालतों पर हमलावर है वो एक वक्त में अदालतों का पसंदीदा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस का व्हाट्सएप हैक होने का इंकशाफ, कहा 2 रोज से व्हाट्सएप हैक है, ताहाल बहाल नहीं हुआ। साबिक चीफ जस्टिस ने तवील खामोशी तोड़ दी, कई इल्जामात का जवाब दिया, मुल्की मसाइल का हल बताया, कुछ मामलात की वजाहत भी की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सादिक और अमीन करार नहीं दिया था, इसे सियासी रंग दिया गया। इमरान खान को 3 नुकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। अकरम शेख ने इमरान खान से मुतल्लिक 3 नुकात लिख कर दिए कि इन पर फैसला किया जाए। तीनों नुकात पर इमरान खान सादिक और अमीन साबित हुए थे। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था जो शख्स आज अदालतों पर हमला आवर है वो कभी अदालतों का पसंदीदा रहा है। सिर्फ एक मुकदमे के अलावा इसे हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिलता रहा है। जब चीफ जस्टिस नहीं बना था तो नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ हलकों में कहना शुरू कर दिया कि ये अपना चीफ है। मैंने पनामा केस में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। नाअहली केस में मियाद से मुतल्लिक ओपन नोटिस कर दिया था कि जो भी मुआवनत करना चाहे करे। नाअहली की मियाद का तकर्रर आइन कानून की रोशनी में किया गया। साकिब निसार ने मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात को करार दिया। कहा 2018 में भी इलेक्शन की राह में रुकावटें डाली गई जिसको नाकाम बनाया था। लाहौर से खबर है, लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर कप्तान के खिलाड़ी शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। केनाल रोड पर शदीद ट्रैफिक जाम रहने लगा, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं, शहरियों को अजियत का सामना है। अरसलान हैदर हमारे साथ है। अरसलान, क्या मामला है और ये ट्रैफिक जैम कब से है? कोई इस हवाले से इकदाम किए गए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, केनाल रोड पर ज़मान पार्क के बाहर ट्रैफिक जैम रहना तो मामूल बन गया है। कप्तान के खिलाड़ियों की जो ज़मान पार्क के बाहर मौजूदगी है, इसकी वजह से केनाल रोड पर ट्रैफिक जो है वो उसकी लंबी कतारें लगी हैं। ज़मान पार्क के बाहर आने वाले जितने भी जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से अपनी कार जो है वो केनाल रोड पर पार्क की जा रही है और साथ में कैंप्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो 2 लेन में चलाई जा रही है। 2 लेन में चलाने की वजह से ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त केनाल रोड पर माल रोड अंडरपास से धर्मपुरा तक ट्रैफिक की जो है वो शदीद लंबी लाइनें हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अजाफी वार्डन भी सिटी लाहौर की जानिब से यहाँ पर तैनात किए गए हैं, लेकिन जो ट्रैफिक वार्डन है वो भी यहाँ पर बेबस दिखाई दे रहे हैं इस ट्रैफिक को बहाल कराने में। इस पॉइंट पर केनाल रोड पर ट्रैफिक जैम होने से जो अतराफ की सड़कें हैं जिनमें माल रोड और जेल रोड, वहाँ पर भी ट्रैफिक की लंबी अच्छा अरसलान, अब तो यहाँ पर जो कैंप्स लगाए गए थे कप्तान के खिलाड़ियों की जानिब से वो कैंप्स तो उठा दिए गए हैं, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक जैम है? जी बिल्कुल, वो कैंप्स जो थे वो उठाए गए थे, लेकिन कप्तान के खिलाड़ियों की जानिब से दोबारा से केनाल रोड पर जो 4th लेन थी उसके अंदर ये कैंपिंग जो है वो कर दी गई। वहाँ पर उनका सामान जो था रख दिया गया, चेयर्स रख दी गई, लगा दी गई, और उसके साथ साथ जो उनकी कारें हैं उन्हें मेन केनाल रोड पर पार्क किया ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को 7 या 8 मार्च को इलेक्शन तारीख पर मुशावरत के लिए बुला लिया है। गवर्नर गुलाम अली का कहना है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोवन अमल दरामद किया जाएगा। लिहाज अली हमारे साथ है, मजीद उनसे जानते हैं। जी लिहाज अली। जी बहुत शुक्रिया। गवर्नर गुलाम अली से भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर आगाह किया गया कि कल या परसों इंतखाबात की तारीख के हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा में कब सूबाई इंतखाबात होंगे, इस सिलसिले में मशावरत की जाएगी और उस मशावरत के बाद ही हतमी तारीख देने के काबिल होगा। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत की कि ताहाल की तारीख का तयन तो नहीं किया गया है, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में बाकायदा तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए हैं उस पर अमल दरामद की यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है लिहाज, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक दौरे हुकूमत में मंजूर होने वाली कमर्शियल तामीरात और निजी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड LDA से हासिल कर लिया है। एंटी करप्शन पंजाब ने LDA से 20 सितंबर 2018 से 13 जनवरी 2023 तक मंजूर होने वाली तमाम हाउसिंग स्कीमों और कमर्शियल इमारतों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी और दीगर केसेस के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान पर पैमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इशूज़ पर भी अहम मुशावरत की जाएगी। नुमाइंदा न्यूज़ काशिफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ। जी, इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास था उसमें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी और दीगर केसेस के हवाले से सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में पैमरा की जानिब से पाबंदी समेत दीगर इशूज पर भी मुशावरत की गई है। रहनुमाओं से बुध के रोज जो लाहौर में इमरान खान रैली निकाल रहे हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल हुआ है। 1 बजे ये रैली जो है वो जमान पार्क से इमरान खान की क़यादत में निकाली जाएगी, जो फिरोजपुर रोड से होते हुए दाता दरबार जाएगी। इमरान खान की सिक्योरिटी के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। उनके लिए बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ जो गाड़ी है उसका इंतजाम किया गया है और वो ये भी फैसला हुआ है कि खान साहब जो है वो अपनी गाड़ी से जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। इजलास में पंजाब और KPK में पार्टी टिकटों की तंजीम के हवाले से भी बातचीत हुई है। इजलास में फवाद चौधरी, शिबली फराज, जुल्फी बुखारी, असद उमर, शेख रशीद, असद कैसर समेत दीगर भी शरीक थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।